कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 वतन के लिए। ये एक नाटक है, मतलब एक नाटक का चित्रण हमें बताया गया है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो इस नाटक में हम देखेंगे कि एक टीपू सुल्तान बने हैं, मतलब जो परिचय है पात्रों का वो ऐसे है। टीपू सुल्तान है जो कि अपने महामंत्री से बात करते हैं अंग्रेजों के विषय में, जिस युद्ध को वो, फिर अंग्रेजों की तरफ से उन्हें एक संदेश आया था कि उन्हें क्या क्या उनसे समझौते करने हैं। तो इस विषय में एक समझौता आया कि उन्हें अपने दोनों बेटे, जो दोनों शहजादे थे, वो उनके पास में एक तरह से उनकी, कहते हैं ना हम, एक समझौते के तौर पर, है ना, गिरवी रख पड़ेंगे कि उन्हें वहां पे रखा जाएगा। अगर टीपू जो है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों की बातें नहीं मानते या वापस अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं तो उनके बेटों को क्षति पहुंच सकती है। तो ये पूरा पैगाम आया था। इस पर उनके महामंत्री ने उन्हें कहा कि आप शहजादे क्यों भेजते हैं, हम ऐसा करेंगे कि उनकी उम्र के 2 बच्चे उन्हें भेज देंगे और वहां पे उन्हें बिल्कुल शहजादों की तरह से भेजा जाएगा। मतलब उनके कपड़े वगैरह, जो गहने वगैरह, सब कुछ शहजादों की तरह से होगा, उनका बोलचाल उन्हें सिखा पढ़ा के वहां पे भेज दिया जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं मन से इस बात के लिए मानते नहीं है। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी शहजादे उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। वो आके अपने पिता से बोलते हैं कि क्या आप अपने मुल्क के लिए हमें कुर्बान नहीं कर सकते, है ना। तो ये दो बातें होती हैं, बच्चे अपने पिता की आंखें खोल देते हैं। वो राजी बड़ी मुश्किल से होते हैं कि 2 बच्चे उनके शहजादों के रूप में अंग्रेजों को भेजे जाए। लेकिन जब उनके बेटे उन्हें अपने देश के लिए अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं तो उन्हें इस बात से वो ना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है, छोटे रूप में। अब हम पढ़ेंगे आज का पाठ वतन के लिए। प्रस्तावना। महामंत्री ने टीपू को अंग्रेजों की शर्त पूरी करने की एक ऐसी सलाह दी जिसे टीपू के शहजादों ने न माना। उन्होंने अपने देश प्रेम का अविस्मरणीय उदाहरण दिया। परिकल्पना। यदि महामंत्री और टीपू के बीच की बातें शहजादे ना सुन पाते तो क्या होता। अगर शहजादे उनके बीच की बात ना सुनते तो शायद ये हो सकता है कि जहां कहीं एक पिता, कहते हैं ना, एक राजा हार गया था अंग्रेजों के आगे, कि उसने ये बात मान ली अपनी महामंत्री की कि 2 लड़के वहां भेज दिए जाएंगे उनके बच्चों की जगह पे किसी और के बच्चे। कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के मन में ये था कि नहीं, अगर वो खुद पिता है तो किसी और के बच्चे वो कैसे भेज दे। तो वो बात पूरी हो जाती, किसी और के बच्चे वहां भेज दिए जाते। टीपू सुल्तान में एकाएक उनके देश के प्रति वापस जोश न जाग पाता। उद्देश्य। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना। अब हम पढ़ते हैं पात्र परिचय। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, महामंत्री, दूत और टीपू के पुत्र। समय मैसूर के तीसरे युद्ध के बाद का समय। स्थान टीपू का महल। ये बताया है कि कहाँ किस में क्या बात हो रही है, किस स्थान पे हो रही है ना, और किस समय में हुई। पर्दा उठता है, जहां नाटक हो रहा है ना वहां पे मंच का पर्दा उठता है। सुसज्जित कक्ष में टीपू सुल्तान चिंतामग्न बैठा हुआ है। सुसज्जित मतलब सजे हुए एक कमरे में टीपू सुल्तान चिंता में डूबे हुए बैठे हैं। एक सेवक का प्रवेश महामंत्री के आगमन की सूचना देकर वापस जाता है। महामंत्री का प्रवेश। अब देखिए महामंत्री क्या बोलते हैं। झुककर टीपू सुल्तान को अभिवादन करते हैं। अभिवादन का अर्थ है नमस्कार हुजूर। बंगाल के गवर्नर का दूत हाजिर होना चाहता है। दूत होते हैं जो कि एक संदेश को दूसरे जगह पे लेके जाते हैं किसी के पास में। टीपू सुल्तान, क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि वह क्या संदेश लाया होगा। महामंत्री, कोई अच्छी बात निश्चित ही नहीं होगी, पर हुजूर मैं पहली बार
और आपको इतना निराश देख रहा हूं। निराश यानी कि इतना हताश, आशाहीन। टीपू, हम निराश नहीं हैं, चिंतित है। क्या हमारी चिंता उपयुक्त नहीं है? महामंत्री, उपयुक्त है हुजूर। टीपू, दूत को ससम्मान हाजिर करे। ससम्मान यानी कि पूरे सम्मान के साथ में। जो कुछ सामने आएगा उसका हम हिम्मत से सामना करेंगे। महामंत्री ताली बजाते हैं, सेवक आता है, उसे दूत को ले आने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा यानी आदेश। सेवक जाता है, दूत के को साथ लेकर आता है और दूत महामंत्री की ओर पत्र बढ़ाता है। ये पूरा दृश्य आपने देखा। महामंत्री पत्र पर दृष्टि डालते हुए अत्यंत विचलित हो जाते हैं। विचलित, बेचैन। फिर संभल कर टीपू की ओर देखते हुए, आज्ञा है। टीपू संभल कर बैठते हुए, सुनाइए क्या लिखते हैं जनरल? महामंत्री पढ़ते हैं। मैसूर के सुल्तान टीपू को विदित हो कि युद्ध में हमारी विजय और आपकी पराजय के बाद अप, अपकी अपनी सशक्त स्थिति को देखते हुए हम आपके सम्मुख संधि की 3 शर्तें रखते हैं। विदित यानी कि आपको पता है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि टीपू सुल्तान के लिए कि आपको पता है कि युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई है और टीपू सुल्तान की पराजय हुई है। तो अपनी सशक्त स्थिति को देखते हुए, मतलब सारी स्थिति को देखते हुए, उन्होंने उसके सामने 3 संधि, संधि होती है समझौता, तो 3 समझौते प्रस्तुत किए। टीपू सुल्तान चौंकर, क्या? महामंत्री पहली शर्त यह है कि, फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं, युद्ध में हुई अंग्रेजी सेना की आर्थिक क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप आप हमें 3 करोड़ 30 लाख की राशि एकमुश्त अदा करें। अंग्रेजों ने लिखा कि जो अंग्रेजी सेना की आर्थिक क्षतिपूर्ति जो है ना, उनके नुकसान हुआ है ना, उसके फलस्वरूप वो उससे कितनी 3 करोड़ 30 लाख रुपए एक मुश्त यानी एक बार में अदा करेंगे। टीपू, ओ। महामंत्री दूसरी शर्त यह है कि आपको लिखित रूप में वचन देना होगा कि आप भविष्य में अंग्रेजों के विरुद्ध सिर नहीं उठाएंगे। टीपू ठंडी सांस भरकर, और तीसरी शर्त? महामंत्री तीसरी शर्त यह है कि, फिर वो रुक जाते हैं, पुनः रुक जाते हैं। मेरी जुबान मेरा साथ देने से इनकार कर रही है हुजूर। तीसरी शर्त यह है कि, फिर वो पढ़ते हैं आगे, आपको दोनों शहजादे अंग्रेजों के पास जमानत के तौर पर रखे जाएंगे, कि आपके जो दोनों शहजादे हैं, दोनों राजकुमार हैं, वो अंग्रेजों के पास जमानत के तौर पर रखे जाएंगे, एक तरह से गिरवी रखे जाएंगे। टीपू, ओ नहीं, मुट्ठियां भींचकर खड़े हो जाते हैं। हम हार गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि इसका अर्थ नहीं कि हमने हिम्मत भी हार दी है। आखिरकार इस शर्त का क्या मतलब है? महामंत्री हुजूर, लिखा है कि जब तक आप अंग्रेजों के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे तब तक आपके शहजादे सुरक्षित रहेंगे। परंतु, टीपू बोलता है, परंतु क्या? जब हम लिखकर दे रहे हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब जमानत का क्या औचित्य है, मतलब क्या अर्थ है जमानत लेने का? व्याकुलता से टहलते हुए, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। महामंत्री मुझ नाचीज की राय में जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। जनरल कॉन्वेंस ने तुरंत ही शर्तें पूरी करने के लिए नहीं लिखा है, हमें सोचने के लिए मोहलत दे रहे हैं। वे मतलब थोड़ा समय दिया है, सोच विचार कर जवाब दे। टीपू महामंत्री का संकेत समझकर, हाँ, हमें सोचने के लिए समय चाहिए। तब तक जनरल कॉन्वेंस के दूत को अतिथि गृह में ठहराने की व्यवस्था कर दे। महामंत्री सेवक को बुलाकर दूत को उसके साथ भेज देते हैं। टीपू भाव विह्वल होकर, मतलब एकदम भावुक होकर के, महामंत्री क्या आप यह सोच सकते हैं कि हम अपने शहजादों को अपने से दूर कर देंगे? वे हमारी जान है,
हमारी जिंदगी है, हम उनका मुख देखकर जीते हैं। महामंत्री, मैं समझता हूँ हुजूर, औलाद किसे प्यारी नहीं होती, औलाद यानी कि संतान। फिर आप तो शहजादों के पालन पोषण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। टीपू उत्साह से, हाँ, हम उन्हें आप आपकी शक्ति का आधार मानकर चल रहे हैं, अपने राज्य की डूबती हुई नैया का खेवनहार मानकर चल रहे हैं। खेवनहार, नैया का खेवनहार कि नैया चलाने वाला। महामंत्री, आपका सोचना दुरुस्त है हुजूर। टीपू, हम सोचते हैं कि हम अपने वतन को बचाने में कामयाब नहीं हो सके तो क्या हुआ, हमारे शहजादे इसे अंग्रेजों से वापस ले लेंगे, वतन को आजाद कराएंगे। महामंत्री दबी जुबान से, हुजूर, मैं आपकी मन स्थिति को खूब समझता हूँ, पर हम इनकार करने की स्थिति में नहीं है। टीपू उत्तेजित होकर, उत्तेजित मतलब एकदम जोश में आकर फिर बोलते हैं, हम उन्हें लिखकर देने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें भरोसा नहीं हम पर, हमसे जमानत मांग रहे हैं। मुंह छिपाकर आसन पर बैठ जाते हैं। महामंत्री टीपू को गौर से देखकर, हुजूर, मेरे मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। युक्ति यानी कि एक योजना, एक उपाय आया है। टीपू चौंक कर कहते हैं, क्या? महामंत्री, शहजादों के स्थान पर हम अन्य 2 लड़कों को अंग्रेजों के पास भेज देते हैं। टीपू, क्या कहना चाहते हैं आप? महामंत्री, 2 अन्य लड़कों को सिखा पढ़ाकर और राजसी वेश पहनाकर भेज देंगे। टीपू, और वे धोखा खा जाएंगे। उत्तेजना से, यह नहीं हो सकता, मैं पिता हूँ, जैसे मेरे बेटे हैं वैसे सबके बेटे हैं, मैं किसी और के बच्चों के प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। महामंत्री, आपके शहजादों और प्रजा के बच्चों में बहुत फर्क है हुजूर। शहजादों के कंधों पर मैसूर की सल्तनत का भार है, कल उन्हें राज्य संभालना है। साधारण लड़के क्या ये काम कर सकेंगे? टीपू बोलते हैं, परंतु महामंत्री बोलते हैं, शहजादों की रक्षा करना अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। टीपू बोलते हैं, कुछ भी हो, हमारा दिल नहीं मानता कि हम अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों की बलि दें। महामंत्री, प्रजा राजा पर बलिदान होने के लिए ही होती है। प्रजा मतलब जो राज्य की जनता होती है, लोग होते हैं। आज युद्धों के परिणाम स्वरूप जो जनहानि हो रही है, उसे दो लड़के की बलि देकर रोका जा सके तो अनुपयुक्त न होगा। टीपू कुछ कमजोर पड़कर, पर यह कोई अच्छी बात ना होगी, हम कभी इसकी इजाजत ना देंगे। महामंत्री, अच्छे बुरे को छोड़िए, आज की परिस्थिति में यही एक मार्ग शेष रह जाता है। टीपू थोड़े नरम पड़कर, पर जानते बूझते हुए कौन हमें अपने जिगर के टुकड़े दे देगा, मतलब कौन हमें अपने बच्चे देगा। महामंत्री, यह आप मुझ पर छोड़ दें, आपके वफादारों की कमी नहीं है। राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो आपके पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो जाएंगे। आप एक बार कहकर तो देखें। टीपू असमंजस की स्थिति, मतलब थोड़े जो समझ नहीं पाते ना, असमंजस होता है कि कुछ सोचने समझने की स्थिति में जो जब नहीं रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता। महामंत्री चलने को तत्पर होते हुए, मुझे आज्ञा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, मैं जनरल कॉर्नवालिस को भेजने के लिए उत्तर तैयार करता हूँ। सवेरे दूत के साथ मैसूर को शहजादे और मैसूर के राजा का उत्तर भेज दिया जाएगा। मतलब पूरी तैयारी कर ली महामंत्री ने कि क्या क्या कैसे करना है, और फिर वो उसे निश्चिंत होकर रहने के लिए कहते हुए चलने को तैयार हो गए कि सुबह होते ही मैसूर के शहजादे भी उन्हें भेज दिए जाएंगे और मैसूर की तरफ से जो संदेश जाना है तो वो भी भेज दिया जाएगा। महामंत्री जाते हैं, चिंता मग्न टीपू टहलने लगते हैं। टीपू अपने आप से खुद से ही बोलते हैं, जाने क्यों हमारा फौलाद सा मन मोम सा पिघला जा रहा है। क्या औलाद के मोह ने हमें कमजोर बना दिया है या हमारे निर्णय ने इसे शिथिल कर दिया है? शायद हमने ठीक नहीं किया। सहसा सहसा
अचानक 10 और 8 वर्षीय दोनों शहजादे दौड़ते हुए आकर टीपू के दोनों ओर लटक जाते हैं। अब क्या है, उसके बेटे बेटे जो है 10 और 8 साल के जो है वो अचानक से आ जाते हैं। टीपू दोनों शहजादों को भाव विभोर होकर और भींचते हुए, आप टीपू की जान है मेरे बच्चों, मैं इस समय शिद्दत से तुम्हारी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। अब शिद्दत क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जब मन होता है बहुत ज्यादा, आप किसी को याद कर रहे होते हैं तो एक मतलब बहुत ज्यादा प्रबलता से बड़ा शहजादा कहता है, आपने याद किया और हम पहुंच गए बाबा जान। छोटा शहजादा, बाबा जान क्या हकीकत में आप वही करेंगे? हकीकत मतलब सच में, सच्चाई में आप वही करेंगे जिसका सुझाव आपको वजीर आलम ने दिया है। यहाँ वजीर आलम महामंत्री के लिए है, उर्दू में वजीर आलम। टीपू धड़कते दिल से, क्या समझते हैं आप, क्या करेंगे हम? बड़ा शहजादा, बाबा जान क्या यह सच है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हमें आपसे बतौर जमानत मांगा है? टीपू सिर झुकाकर, हाँ सच है बड़ा शहजादा। तो आप हमें भेज दें। टीपू दोनों को छाती से लगाकर, काश तुम समझ सकते कि अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर करना कितना मुश्किल है। बड़ा शहजादा, मगर वे भी तो किसी के जिगर के टुकड़े होंगे जिन्हें आप हमारी जगह भेजना चाहते हैं। टीपू चौंक कर, आपसे किसने कहा? बड़ा शहजादा, हम आपके पास आ रहे थे, इत्तेफाक से हमने आपकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया। इत्तेफाक यानी संयोगवश। छोटा शहजादा, आप हमें वहां भेज दे बाबा जान। बड़ा शहजादा, आपकी प्रजा आपसे प्यार करती है, आप पर जान छिड़कती है बाबा जान, क्या उनकी वफादारी का यही सिला होगा कि? टीपू सुल्तान बोलते हैं फिर बड़े शहजादे के मुंह पर हाथ रखकर, नहीं बच्चों नहीं, मैं पिता हूँ, किसी पिता पर अन्याय नहीं करूंगा। दोनों शहजादे, हमें अंग्रेजों के पास भेज दे, फिर अपनी ताकत बढ़ाए, जब सेना तैयार हो जाए तो हमला करके हमें छुड़वा लाए। टीपू बोलता है, वे तुम दोनों को बतौर जमानत मांग रहे हैं, अगर हम हमला करेंगे तो वे तुम्हें सदा के लिए हमसे दूर कर देंगे। मतलब कि अगर टीपू सुल्तान जो है वहां पर हमला करेगा तो वो उनके दोनों बेटों को मार देंगे। दोनों हाथों से मुंह छिपा लेते हैं। बड़ा शहजादा, तो क्या आप हमारे मुंह के कारण अपने फर्ज को भुला देंगे? नहीं बाबा जान, ऐसा हरगिज ना कीजिए, अपनी औलाद के प्रति आपका मोह आपके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। टीपू जैसे नींद से जागे हो चौंक कर, मतलब उनके जो बड़े बेटे ने जब ये शब्द कहे तो एकदम से उनमें जोश आ गया, वो जिस चिंता में थे वो एकदम चिंता टूटी। मेरी जान, मेरे बच्चों, मैं अपने वतन को अपने बेटे दे दूंगा, वतन के लिए सब कुछ करूंगा, चलो चलने की तैयारी करो। टीपू दोनों शहजादों के साथ अंदर चले जाते हैं, पर्दा गिरता है। इस पूरे नाटक में टीपू सुल्तान और उसके जो दोनों बेटे थे, जहां पे टीपू सुल्तान एक बार अपने रास्ते से भटक गए थे देशभक्ति के, अपने राष्ट्र प्रेम से, तो वहीं उसके दोनों बेटों ने वापस उन्हें, उनकी आंखें खोल दी, उनमें वापस वही जोश जगा दिया कि अब उन्हें क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा हुआ। अभिवादन, नमस्कार या प्रणाम। निराश, आशाहीन। आज्ञा, आदेश। विदित, पता होना। क्षतिपूर्ति, भरपाई। शहजादे, राजकुमार। व्याकुलता, बेचैनी। उत्तेजना, जोश। प्रजा, जनता। शिद्दत, प्रबलता। इत्तेफाक, संयोग। चिंतामग्न, अत्यंत चिंतित होना। दूत, संदेशवाहक। सहसम्मान, सम्मान के साथ। विचलित, बेचैन। संधि, समझौता। एक मुश्त, एक बार में। मतलब, अर्थ। औलाद, संतान या बेटा बेटी। युक्ति, उपाय। असमंजस, कुछ भी समझ ना पाने की स्थिति। हकीकत, सच्चाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम जो इसके हैं प्रश्न उत्तर करेंगे।
हाँ, किसने, किससे और क्यों कहा, लिखिए। पहला है, मैं समझता हूँ हुजूर, औलाद किसे प्यारी नहीं होगी। ये किसने कहा था? ये महामंत्री ने कहा था। किससे कहा था? टीपू से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि टीपू सुल्तान को जो है अपने दोनों शहजादों की बहुत चिंता हो रही थी, उनके लिए चिंतित थे। तो महामंत्री ने कहा, टीपू से कहा, क्योंकि वे अपने शहजादों को लेकर क्योंकि वे अपने शहजादों को लेकर बहुत चिंता में थे। अब है दूसरा, यह तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, हम कभी इसकी इजाजत न देंगे। ये किसने कहा? ये टीपू ने कहा महामंत्री को। क्योंकि वे क्योंकि महामंत्री ने बात रखी थी कि किसी और के बच्चों को राजकुमारों की जगह भेज दिया जाए। टीपू ने कहा महामंत्री से क्योंकि उन्होंने शहजादों के स्थान पर दूसरे बच्चों को भेजने भेजने का उपाय टीपू को बताया। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने राजकुमारों के स्थान पे पर दूसरे बच्चों को भेजने का उपाय टीपू को बताया था। अब तीसरा है, तो क्या आप हमारे मोह के कारण अपने फर्ज को भुला देंगे? किसने कहा? बड़े शहजादे ने। किससे कहा? टीपू से कहा। क्यों कहा? क्योंकि टीपू क्योंकि वो नहीं चाहता था, मतलब बच्चे जो शहजादे नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके पिता अपने राष्ट्र प्रेम को भूल जाए। आखिर में कहा है, देखिए, ये देखिए,
क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि टीपू अपने बच्चों के कारण अपने देश प्रेम व कर्तव्य को भूल जाए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बंगाल, पहला है बंगाल के गवर्नर का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा है टीपू को अंग्रेजी सेना की आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी थी? 2 करोड़ 30 लाख, 4 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख। तो कितनी राशि उन्हें देनी थी क्षतिपूर्ति के रूप में? 3 करोड़ 30 लाख। तीसरा है प्रजा राजा पर बलिदान होने के लिए ही होती है। किसने कहा? महामंत्री ने, टीपू ने, जनरल कॉर्नवालिस ने। तो किसने ये कहा था कि प्रजा जो होती है देश पर, मतलब राजा पर बलिदान होने के लिए होती है? ये कहा था महामंत्री ने। चौथा है टीपू के बड़े शहजादे की आयु क्या थी? 9 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो बड़े शहजादे की आयु थी 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। यहाँ पर हमने इस नाटक में हमें टीपू सुल्तान और उनके बच्चों के जो देशभक्ति है, जो राष्ट्र प्रेम है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ एक महामंत्री के बारे में बताया गया है कि उसने अपने शहजादे बचाने के लिए वो क्या उपाय कर सकता है। तो अंग्रेजों के बारे में भी पता लगा कि उन्होंने कौन कौन सी टीपू के सामने शर्तें रखी थी। ठीक है बच्चों, अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।